3 मार्च से जम्मू कश्मीर असेंबली का सेशन शुरू होने जा रहा है और ये जो सेशन है इसमें उमर अब्दुल्ला पहली बार यूनियन टेरिटरी में अपना बजट जो है वो पेश करने जा रहे हैं। और इस बार जो उमर अब्दुल्ला का बजट होगा वो पहले की जो उनकी सरकार थी उन बजट से बिल्कुल अलग यहां पर होने वाला है। और इस बजट को लेकर कई एक्सक्लूसिव जानकारियां हमारे पास हैं जो हम आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के बजट की, तो इस बार जो उमर अब्दुल्ला ने बजट बनाया है उस पे उन्होंने कई बड़ी बातों का यहां पर ध्यान रखा है। लेकिन खास तौर पर उमर अब्दुल्ला सरकार ने जो जम्मू कश्मीर की जनता से चुनावों से पहले वादे किए थे उन वादों को किस तरीके से इस बजट में शामिल किया जाए उसको लेकर उमर अब्दुल्ला ने यहां पर काम किया है। अगर हम बात करें उमर अब्दुल्ला की, तो जम्मू कश्मीर में सरकार बनने से पहले उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की जनता से कई बड़े वादे जो है वो यहां पर किए थे। लेकिन उनमें से 3 से 4 वादे ऐसे थे जिनका पूरा होने का इंतजार जम्मू कश्मीर की जनता बेसब्री से यहां पर कर रही है। लेकिन अगर हम उमर अब्दुल्ला सरकार की बात करें तो उमर अब्दुल्ला सरकार के पास इस समय उतना बजट नहीं है जितने बजट में वो जम्मू कश्मीर में जो सारे वादे उन्होंने किए थे उनको यहां पर पूरा कर पाए। लेकिन जरूर उमर अब्दुल्ला उन वादों को पूरा करने की शुरुआत जो है वो इस बजट में यहां पर कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी जानकारी है वो ये है कि उमर अब्दुल्ला सरकार जो है वो इस बार डेली वेजेस जो हैं उनको रेगुलराइज करने को लेकर अपने बजट में यहां पर एक बड़ा ऐलान जो है वो यहां पर कर सकती है। और डेली वेजेस का ये जो मुद्दा है ये काफी लंबे समय से यहां पर चला आ रहा है। और उमर अब्दुल्ला सरकार ने भी जब चुनाव हुए थे उससे पहले ये वादा किया था कि वो यहां पर जो डेली वेजर्स हैं, जो कैजुअल लेबर्स हैं, उनको यहां पर रेगुलराइज करने को लेकर कदम जो है वो उठाएंगे। और उमर अब्दुल्ला सरकार ने इसकी शुरुआत जो है वो यहां पर कर दी है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स की, तो पिछले 2 दशक से भी ज्यादा से ये जो डेली वेजर्स हैं ये रेगुलराइजेशन को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। और इनके आंदोलनों को खुद हमने अपनी आंखों से यहां पर देखा है। ये जो डेली वेजर्स हैं इन्होंने कई बड़े प्रदर्शन जम्मू कश्मीर में किए हैं। इनके जो प्रदर्शन थे, इनके प्रदर्शनों में इनके परिवार के लोग भी जो हैं वो शामिल हुए थे। इसके साथ ही साथ ये जो डेली वेजर्स हैं इन्होंने कई बार जो लाठियां जो हैं वो यहां पर खाई हैं और यही डेली वेजर्स जो हैं वो कई बार जेल भी गए हैं। ऐसे में इनका एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा जो है वो इस समय जम्मू कश्मीर में यहां पर है। और इसी कारण जितनी भी सरकारें यहां पर आई थी उन्होंने कहीं ना कहीं डेली वेजर्स को यहां पर रेगुलराइज करने की बात जो है वो कही थी। लेकिन फिलहाल अब तक कोई भी सरकार इस पर कोई बड़ा कदम यहां पर नहीं उठा पाई है। ऐसे में अब यहां पर उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला अपने बजट में यहां पर एक बड़ी अनाउंसमेंट यहां पे कर सकते हैं। अगर हम बात करें डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स और जितने भी यहां पर दूसरे वर्कर्स हैं, तो 2017 में जम्मू कश्मीर में एसआरओ 520 आया था जिसके तहत कुछ डेली वेजेस को यहां पर रेगुलर किया भी गया था। लेकिन वो जो एसआरओ 520 आया था उसमें ऐसे कई प्रावधान थे जो डेली वेजेस को यहां पर मंजूर नहीं थे और वो चाहते थे उन प्रावधानों को उससे निकाला जाए। ऐसे में जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक उमर अब्दुल्ला अपने बजट में इस बार डेली वेजेस का जो मुद्दा है उसको लेकर आएंगे। और इस बजट में ऐसा बताया जा रहा है कि एक कमेटी जो है वो यहां पर बनाई जाएगी जो यहां पर जो डेली वेजर्स हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, उनको किस तरीके से रेगुलराइज किया जा सकता है उस पर वो कमेटी जो है वो यहां पर काम करेगी। एक तरह से जो डेली वेजर्स को यहां पर रेगुलर करने का प्रोसेस है वो यहां पर शुरू हो जाएगा। और ये जो कमेटी है वो कोशिश करेगी कि जो डेली वेजर्स ने यहां पर मुद्दे उठाए हैं उन मुद्दों को भी यहां पर इसमें शामिल किया जाए। ऐसे में जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार इस बजट सेशन में एक बड़ा कदम डेली वेजर्स को लेकर यहां पर उठाने वाली है। और डेली वेजर्स जो हैं वो भी इसका बेसब्री से यहां पर इंतजार कर रहे हैं। डेली वेजर्स का तो यहां तक कहना है कि वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ सरकार जरूर यहां पर करे जिससे एक कहीं ना कहीं यकीन हो डेली वेजर्स को कि सरकार उनके बारे में यहां पर पॉजिटिव है। ऐसे में अब ये जो डेली वेजर्स हैं और जो यहां पर उनके परिवार हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उमर अब्दुल्ला अपने बजट में किस तरीके से डेली वेजर्स को रेगुलराइज जम्मू कश्मीर में किया जाए उसको लेकर यहां पर अपनी बात जो है वो कहते हैं। जरूर यहां पर जितने भी विपक्षी दल हैं वो उमर अब्दुल्ला सरकार को यहां पर अलग अलग मुद्दों पे विधानसभा में जरूर घेरेंगे। खासतौर पर उमर अब्दुल्ला ने कई बड़े वादे किए हैं। ऐसे में उमर अब्दुल्ला की कोशिश यहां पे ये रहेगी कि जो बड़े वादे उन्होंने किए हैं
वो वादे कहीं ना कहीं उनके यहां पर बजट में जो है वो यहां पे नजर आए। और उमर अब्दुल्ला ने उसके लिए पिछले कुछ समय से बड़े काम जो है वो यहां पर किया भी है। लगातार उन्होंने मैराथन बैठक जो है वो अपने जो यहां पर अधिकारी हैं उनसे यहां पर की है, और किस तरीके से ये सभी वादे जो हैं इनको किस तरह से पूरा करने की शुरुआत हो सकती है उसको लेकर उमर अब्दुल्ला ने यहां पर बातें जो हैं वो अपने अधिकारियों से की हैं। ऐसे में उमर अब्दुल्ला जो हैं उनकी कोशिश यही है कि जरूर उनको यूनियन टेरिटरी में यहाँ पे ये बजट जो है वो पेश करना पड़ रहा है। यूनियन टेरिटरी में उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां जो हैं वो यहाँ पर हैं, और उमर अब्दुल्ला इसीलिए खुद इस बार फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो जम्मू कश्मीर के यहाँ पर बने हैं। और यही कारण है कि उमर अब्दुल्ला जो हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता जो उन्होंने वादे उनसे किए थे ऐसा लगे कि उमर अब्दुल्ला अपने वादों को लेकर सिंसियर हैं। इसीलिए उमर अब्दुल्ला अपने बजट में इस बार इन सभी वादों को कुछ ना कुछ यहां पर करने की पहल जो है वो यहां पे कर सकते हैं। ऐसे में जो डेली वेजर्स हैं उनके लिए ये एक बड़ी खबर है कि उमर अब्दुल्ला का ये जो बजट होगा उसमें यहां पर एक बड़ी अनाउंसमेंट जो है वो उनके लिए यहां पर हो सकती है। लगातार इसको लेकर जो है वो बात हो रही है, और इस तरह की बातें जो हमें पता लगी हैं वो हम आपको यहां पर बता रहे हैं। लेकिन जरूर इस बार जो यहां पर उमर अब्दुल्ला का बजट है उसमें यहां पर एक अलग तरह का बजट जो है वो उमर अब्दुल्ला पेश करेंगे, क्योंकि जिस मेजोरिटी से उनको यहां पर जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिताया है वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन हो कि उमर अब्दुल्ला की सरकार जो है वो जनता के लिए बनी है और वो जनता के काम जो है वो कर रही है।